फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ राज, आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज मैं फिर आपको लेके चलूँगा एक बार बेंगलुरु। और ये कहानी हमें दिया है गौरी जी ने, जो एक कहानी हमें पहले भी दिया था। इनकी ये दूसरी कहानी है, तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, धन्यवाद आपका। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये बेंगलुरु के पास में ही रहने वाले विजयनगर का है। विजयनगर में एक लड़की थी जिसका नाम था प्रीतु। प्रीतु अब जवान हो चुकी थी और उसके फादर ने लड़का देखना शुरू कर दिया था शादी के लिए। प्रीतु उस घर में अकेले थी और उसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी, तो लालन पालन सब कुछ उसके पिता ने ही किया था। माँ का भी प्यार दिया, बाप का भी प्यार दिया। और आज वो दिन था जब उसके पिता उसके लिए लड़का देख रहे थे। उसके भी अपना सपना था कि वो उसका राजकुमार कोई सफ़ेद घोड़े पर बैठ के आए और उसे लेकर के जाए। लेकिन सपना तो सपना ही होता है। रिश्ता तय हो चुका था। लड़के का नाम था किरण। वो भी विजयनगर का रहने वाला था और टैक्सी का काम करता था, टैक्सी चलाता था, ड्राइवर था। खुद की अपनी की टैक्सी थी और अपना घर भी था। वो दो भाई थे। लड़का देखने में तो प्रीतु की तरह नहीं था, कहीं से भी उसके साथ मैच नहीं करता था। अब प्रीतु अपने पिता को मना भी नहीं कर सकती थी। सब अपना भाग के खेल समझ करके और उस शादी के लिए तैयार हो गई थी। जितनी श्रद्धा से शादी हुई उसकी, जितनी उसकी हैसियत थी, धूमधाम से ही कहा जाएगा। और वो विदा होकर के अपने ससुराल पहुंच गई थी। कुछ दिन तो पति से बहुत प्यार था। अब पति भी बहुत प्यार करता था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया पति उसका नशे में अब घर लौटने लगा था। रात को जब भी आता नशे में चूर होता। अब प्रीतु उसको बहुत समझाती कि देखो जी, नशा मत किया करो, नशा ने कितने घरों का बर्बाद कर दिया है, इसमें कुछ नहीं रखा है। और लेकिन वो कहता हाँ हाँ ठीक कहती हो, मैं कल से बिल्कुल हाथ नहीं लगाऊंगा। लेकिन अगले दिन फिर वही रात को टैक्सी अपना खड़ा करता कैसे कैसे, और उतर के आता तो चला नहीं जाता था। रोज की आदत बन चुकी थी। टाइम बीतता गया और प्रीतु को एक सुंदर सी गुड़िया ने जन्म लिया। वो भी प्रीतु की तरह बहुत सुंदर थी। प्रीतु बहुत खुश थी, लेकिन किरण का आदत और बिगड़ता चला गया। अब तो प्रीतु को मालूम होने लगा कि उसके कई लड़कियों के साथ में अफेयर भी था, अभी भी चल रहा है। घर में अनबन सी रहने लगी और कभी कभी लड़ाई भी होने लगी इस बात पर। प्रीतु मना करती किरण को तो किरण अब पिटाई भी करने लगा था। घर का उनका माहौल बिगड़ चुका था। धीरे धीरे टाइम व्यतीत होता जा रहा था, लेकिन स्थिति सुधर नहीं रही थी। लेकिन जैसे तैसे जिंदगी गाड़ी चल रही थी दोनों की, कंप्रोमाइज़ करके। यह बात अपनी प्रीतु थी जो अपने पिता को नहीं बताती थी, क्योंकि वो डरती थी कि पिताजी को कहीं कोई सदमा ना आ जाए। ये सब बातें सुन करके तो सारी बात अपने दिल के अंदर में समेट करके रखती थी। अपने पिता से कभी ये सब घर की बातें नहीं बताती थी।
करीब 5 साल व्यतीत हो चुका था। प्रीतु की बच्ची अब 5 साल की हो चुकी थी। एक दिन वो मार्केट में गई थी प्रीतु, बिटिया घर पर ही थी और उसके देवरानी के पास में उसकी देवर की भी शादी हो चुकी थी और उसकी बेटी को अपनी बेटी की तरह दोनों मानते थे, बहुत प्यार करते थे। उसके देवर और देवरानी अपनी माँ बाप से भी ज़्यादा उनकी वो लाडली बनी हुई थी। तो प्रीतु कुछ काम से मार्केट में गई थी और एक दुकान पर खड़ी होकर के कुछ सामान ले रही थी। वो दुकान रोड पर ही था। तभी एक लड़का ने उसको नमस्ते बोला। वो चौंक करके देखी तो उसको वो लड़का याद आ गया। वो लड़का शादी से पहले प्रीतु के आसपास में मंडराता रहता था और कई बार उसे बोल चुका था कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन प्रीतु जो थी वो डांट देती थी, भगा देती थी, भाग जाओ, हमारा पीछा करना छोड़ दो, नहीं तो मैं कंप्लेंट डाल दूंगी। अब वो लड़का जब से शादी हुआ है तब से ये पहली बार इस मार्केट में मिला था और वो भी बिल्कुल पास में आकर नमस्ते कर रहा था। प्रीतु ने बोला, क्या है, तुमको मना किया था ना कि हमारे नज़दीक मत आना, तुम चले जाओ यहाँ से, हम तुमसे बात नहीं करते। संजोग से उसी टाइम किरण अपनी टैक्सी लेकर के और गुजर रहा था। वो दूर से देखा कि उसकी पत्नी एक लड़के से बात कर रही है। वो बात उसको उल्टा समझ में आ गया। टैक्सी खड़ा करके और वहाँ पर पहुँच गया था और वहीं पर गाली गलौज देना शुरू कर दिया अपनी पत्नी को बुरी तरह से। लड़का तो डर से भाग गया, लेकिन प्रीतु को बहुत जलील किया उसी मार्केट में। तू अभी भी अफेयर करती है, मेरे पे इल्ज़ाम लगाती है, आज देख तो मैं तेरे को रंगे हाथ पकड़ लिया हूँ, अब बोल क्या बोलती है। प्रीतु बहुत सफाई देती रही, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं था। बोलता, तू झूठ बोल रही है, मैंने तेरे को अब पकड़ लिया है, चल अब घर। उसको बिठा करके अब वो अपने टैक्सी में घर ले गया और पूरे परिवार के सामने प्रीतु को जलील किया। अब प्रीतु रोई जा रही थी, सफाई में कुछ नहीं कह रही थी क्योंकि वो सुनने का तैयार ही नहीं था। उसके देवर देवरानी ने किरण को बहुत समझाने की कोशिश की कि कम से कम जो सफाई में कह रही उसकी बात तो सुन लो, लेकिन वो नहीं। बोलता कि मैंने अपने आंखों से देखा है, मैंने दोनों का रंगे हाथ पकड़ा है, मैं कैसे इस पर विश्वास करूं। मामला बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन प्रीतु अब कोई जवाब नहीं दे रही थी, न सफाई दे रही थी और चुपचाप बैठी और रोए जा रही थी। आंखों से आंसू बस निकल रहे थे और ऐसे लग रहा था कि वो सदमे में चली गई हो। प्रीतु की देवरानी ने बहुत समझाने की कोशिश की अपने किरण को, जेठ को, लेकिन वो उसको भी झिड़क देता था, अपने भाई को भी झिड़क देता था। वो किसी की बात ही नहीं सुन रहा था। प्रीतु की बेटी सब देख रही थी, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर माँ के साथ में क्या हुआ, पापा क्या बोल रहे हैं, उसको इतनी समझ नहीं थी। रात हुई, प्रीतु को देवरानी ने खाना खिलाने की कोशिश की, लेकिन खाना नहीं खाई। देवरानी ने समझ लिया, चलो अभी मामला थोड़ा गर्म है, सुबह तक जब सोएगी तो मन शांत हो जाएगा, तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और प्रीतु के बच्ची को अपने पास ही सुलाती थी वो देवरानी, उसकी इतना प्यार करती थी और उसका कोई बच्चा उस टाइम था नहीं। तो
प्रीतु जब अपना दरवाज़ा बंद करके सोई और जब सुबह हुआ तो दरवाज़ा को तोड़ना पड़ा था, क्योंकि वो दरवाज़ा खोल नहीं पा रही थी और ना कोई आवाज़ जवाब दे रही थी। वो जब दरवाज़ा खोला गया तो मरी पई गई, वो सदमे से उसकी जान चली गई थी। घर में हाहाकार मच गया था, रोना पीटना सब शुरू हो गया था। शायद किस्मत में यही मंजूर था प्रीति के साथ में। बिटिया तो अब देवरानी के पास ही रहने लगी थी, शुरू से थी ही, अब भी रहने लगी थी। प्यार माँ बाप का मिल ही रहा था उसके। लेकिन किरण का जो आदत था अब और बिगड़ता चला गया था। पहले कम नशे में था, पहले बाहर पी के आता था, अब बाहर से भी पी कर आता और घर में भी पीता बैठ कर के नशे की चीज़। उसका भाई समझाता रहा कि भाई भाभी तो गुजर गई इसी कारण से कम इस बच्ची का तो मुंह देखो, इसके लिए तो नशा छोड़ दो। लेकिन नहीं, दिन पर दिन वो बिगड़ता ही जा रहा था और करीब 3 महीना से ऊपर गुजर चुका था इस घटना को, प्रीतु को मरे हुए। एक दिन रात को नशे में चूर टैक्सी खड़ा करके और वो अपने कमरे की तरफ जा रहा था। दरवाज़ा बंद था तो खोला दरवाज़ा, लेकिन खुलते ही जो देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी कि प्रीतु अंदर खड़ी थी और उसके आंखों में अंगारे बरस रहे थे और जो कपड़ा उसने मरते टाइम पहना था वही कपड़ा पहन रखी थी। किरण तो जैसे इतनी ज़ोर से चिल्लाया कि पूरा घर दहल गया था उसकी आवाज़ से, डर के मारे। उसकी भाई दौड़ के आया और भाई की पत्नी भी आई। क्या हुआ जी भाई साहब, क्या हुआ? प्रीतु अंदर है, कमरे के अंदर में। किरण के भाई ने कमरे में झांक कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वो इधर उधर भी देखा लेकिन प्रीतु का कहीं अता पता नहीं था। बोला भाई साहब आप नशे में हो इसलिए आपको लग रहा है, आप आराम करो, कुछ नहीं है यहाँ पर, भाभी नहीं है यहाँ पर, वो तो स्वर्ग में गई, आप आराम से सो जाओ और नशा ये कम कर लो, आप हो सके तब छोड़ दो। वो किरण फिर गया और खाट पर सो गया। लेकिन रात को फिर वो चीखा और कमरे से अंदर से भागा। फिर लोग दौड़ के गए तो बोला ना ना मैं सोया हुआ था, किरण आके मेरी गला दबा रही थी। फिर देखा गया तो कमरे में कोई नहीं था। किरण के भाई समझा कि ये नशे के कारण में ही सब कुछ भाभी दिख रही है और ऐसा बर्ताव इनको लग रहा है। लेकिन ये रोज का बन गया था। हर दूसरे तीसरे दिन किरण के साथ में वही चीज़ देखता था कि प्रीतु घर के अंदर में है और उसका गला दबाने की कोशिश कर रही है। आ गई, उसके कमरे में गई थी वो, तो उसी पलंग पर बैठी हुई नजर आई थी। अब कुछ ही सेकंडों में वो फिर गायब हो गई थी। वो तो एकदम सिहर सी गई थी, डर के मारे भागकर अपने पति को बताई कि मैंने देखा है जी प्रीतु को वहाँ पर बैठे हुए पलंग पर। उसके पति भी जाकर देखा लेकिन उसको कहीं नहीं नजर आई। अब तो पड़ोसी भी बताने लगे थे कि उन्होंने प्रीतु को बाहर टहलते हुए देखा है, उसी कपड़ों में वो नजर आने लगी थी। और एक दिन जब किरण आकर के घर में सोया था
तो अगले दिन वो मरा हुआ पाया गया। उसकी आंखें पथराई हुई थी और गले पर निशान सा था। चेहरा उसका बिल्कुल जैसे खौफ में था, वैसे के वैसे था कि वो लग रहा था कि किसी को देख करके बहुत डरा हुआ था। आखिरकार लोगों ने मान ही लिया कि किरण का जो मौत हुआ है उसमें उसकी पत्नी का बहुत बड़ा हाथ है और उसने अपना बदला पूरा कर ही लिया है। तो दोस्तों, उसकी बिटिया को तो उसके किरण के छोटे भाई ने अब अपना लिया था और उसकी लालन पालन में लग चुके थे। तो ये थी कहानी आज की। अगर आपके पास भी कोई अपनी आप बीती है, कोई कहानी है, कोई हादसा है, तो हमें इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। हम आपकी कहानी को ज़रूर बनाएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दूसरे चैनल पर भी हमारा जाइएगा, लिंक मैं नीचे दे रखा हूँ। हाईवे 33 पर विजिट ज़रूर कीजिएगा। हम कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।